तो आखिर कौन सी तारीख को शादी करने वाले हैं रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा? रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तारीख हो गई पक्की। आइए आपको इस वीडियो में बता दें रश्मिका और विजय की शादी के सारे डिटेल्स। Well, fans of Vijay and Rashmika have been waiting impatiently for the pair to formally announce their wedding date and provide more information about their big day. Well, पिछले कुछ समय से विजय और रश्मिका कर रहे हैं एक दूसरे को डेट। तो वहीं पर आपको बता दें अक्टूबर में दोनों की सगाई भी हो गई in front of close friends and family at Vijay's home in Hyderabad. The couple has not released any pictures from their engagement though. Nevertheless, the report has been verified by the engagement ring seen on them. Well, the couple is engaged and will get married in 2026 according to the earlier confirmation by Vijay's team. Well, अब फैंस ये वेट कर रहे थे कि तारीख कौन सी है और अब आपको बता दें कि ये तारीख भी हो गई है तय। Well, 26 फरवरी को होने वाली है विजय और रश्मिका की शादी। जी हाँ, Well, आपको बता दें वैलेंटाइन मंथ में ही करने वाले हैं विजय और रश्मिका शादी एंड द डेट इज February 26। तो वहीं पर आपको बता दें ये शादी होने वाली है एक रॉयल पैलेस में इन उदयपुर एंड वन ऑफ द हिस्टोरिक प्रॉपर्टीज हैज आल्सो बीन फाइनलाइज्ड। वेल, विजय और रश्मिका चाहते हैं कि शादी बिल्कुल प्राइवेट रहे जिसमें उनके लव्ड वंस शामिल हों एंड साथ साथ द कपल इंटेंड्स टू थ्रो अ सेलिब्रेशन फॉर देयर फिल्म इंडस्ट्री फ्रेंड्स व्हेन दे गो बैक टू हैदराबाद। वेल, आपको बता दें फैंस कॉट अ पीक ऑफ देयर पीडीए ड्यूरिंग रश्मिका's द गर्लफ्रेंड सक्सेस सेरेमनी इन हैदराबाद, जहां पर हर किसी की अटेंशन विजय पर थी व्हेन द एक्टर टुक रश्मिका's हैंड एंड किस्ड इट थ्रू आउट द सेरेमनी। Well, actor Rashmika Mandana was previously engaged to Rakshit Shetty in 2017. However, the engagement was broken off in September 2018. ब्रेकअप का कॉज तो कभी पता नहीं चला, लेकिन हाँ उसके बाद रश्मिका अपने करियर में बिजी हो गई। Well, आपको बता दें एक्टर्स रश्मिका एंड विजय 7 years of age gap as well. लेकिन अब फैंस भी वेट कर रहे हैं कि कब रश्मिका और विजय अपनी शादी की फॉर्मल डेट अनाउंस करें और उनके ब्राइडल लुक्स कैसे हों। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का हुआ टीजर रिलीज और बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज होने के बाद ये फिल्म पड़ गई कंट्रोवर्सी में। एक्सपर्ट्स का कहना है नो ओवर द टॉप ड्रामा कैन अफेक्ट अ नेशन सीक्रेट टेरिटरी। वेल, आपको बता दें बैटल ऑफ गलवान व्हिच क्लेम्स टू बी बेस्ड ऑन द 2020 क्लैशेस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स इन द गलवान रीजन और ये फिल्म रिलीज होने वाली है अप्रैल 2026 में। वेल, इसका टीजर रिलीज हुआ सलमान खान के बर्थडे के मौके पर ऑन December 27। फैंस ने तो कहा कि ये फिल्म सलमान खान का कमबैक साबित होगी। आपको बता दें सलमान खान बेस्ट नोन टू Chinese audiences as the lead actor in Bajrangi Bhaijaan is often teased by Chinese netizens for playing roles that appear too invincible with plots too simplistic and visual effects so exaggerated that make the drama seem unreal. Well, इस फिल्म में सलमान बने हैं कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू, a role that Indian media claimed captured Bollywood's attention for his so-called pivotal role in the 2020 Galwan Valley clash. Well, sources की माने तो एक Chinese expert ने कल यानी मंडे को कहा that Bollywood films at most provide an entertainment-driven, emotionally charged portrayal, but no amount of cinematic exaggeration can rewrite the history or shake the PLA's determination to defend China's sovereign territory. Well, आपको बता दें जो सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान है उसके टीजर में सलमान का एक वॉइस ओवर आता है where he is delivering a speech as he prepares his soldiers on how to fight the enemy. The clip then shows him walking towards the enemy with his soldiers standing alongside him. Next, he is seen holding to a stick as the enemy charge towards them. The video ends with Salman's character hitting a person with a stick. वेल, कुछ नेटिजन्स ने तो इसे गेम ऑफ थ्रोन्स से भी कंपेयर कर डाला था। तो वहीं पर अब फिल्म कंट्रोवर्सी में इसलिए है विद यूजर्स पॉइंटिंग टू इश्यूज सच एज द अपीयरेंसेस, कॉस्ट्यूम्स ऑफ एक्स्ट्रास, एक्टर हेयर स्टाइल्स दैट डू नॉट मैच देयर मिलिटरी रोल्स और द एक्सट्रीम कोल्ड implied in the storyline, and most importantly a portrayal of events that does not align with the facts.
तो वहीं पर फिल्म इसलिए कंट्रोवर्सी का भी शिकार हो रही है as the film is being based on the events that took place between Indian and Chinese troops in the Galwan region on June 15, 2020, claiming that about 200 Indian soldiers bravely defended their territory against a force of 1,200 Chinese soldiers. However, Chinese citizens have pushed back such narratives. उनका मानना है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वहीं पर उन्हीं के एक यूजर ने कमेंट किया है that the Indian over-the-top film seriously contradicts the facts. एक और यूजर ने फिल्म का मजाक उड़ाते हुए लिखा है When history falls short, Bollywood steps in. तो वहीं पर एक चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने भी एक स्टेप बाय स्टेप अकाउंट दिया है ऑफ द गलवान क्लैश एंड एलैबोरेटेड चाइनाज पोजीशन ऑन सेटलिंग दिस इंसिडेंट। वेल, इस स्पोक्स पर्सन का कहना है कि गलवान वैली इज लोकेटेड ऑन द चाइनीज साइड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द वेस्ट सेक्शन ऑफ द चाइना इंडिया बाउंड्री। फॉर मेनी इयर्स द चाइनीज बॉर्डर ट्रूप्स हैव बीन पेट्रोलिंग ऑन ड्यूटी इन दिस रीजन। सिंस April this year, the Indian border troops have unilaterally and continuously built roads, bridges and other facilities at the LAC region in Galwan Valley. China has lodged representations and protests on multiple occasions, but India has gone even further to cross the LAC and make provocations. तो वहीं पर 6 मई 2020 को इंडियन बॉर्डर के ट्रूप्स जो LAC को रात को पार करके आए, they trespassed into China's territory, have built fortification and barricades which impeded the patrol of the Chinese border troops. They deliberately made provocations in an attempt to unilaterally change the status quo of control and management. Well, the Chinese border troops have been forced to take necessary measures to respond to the situation on the ground and strengthen management control in the border area, said the spokesperson. तो वहीं पर चाइनीज स्पोक्स पर्सन के हिसाब से तो फिल्म में सारे फैक्ट्स ही ट्विस्टेड हैं और उनके हिसाब से द इंडियन फ्रंट लाइन ट्रूप्स एक्चुअली वायलेंटली अटैक द चाइनीज ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हु इवन वेंट देयर फॉर नेगोशिएशन, thus triggering fierce physical conflicts and causing casualties. तो वहीं पर आपको बता दें 2021 में चाइना also released details of the Galwan Valley conflict in June 2020 to honor the martyrs who sacrificed their lives in safeguarding national sovereignty and territorial integrity. पर चाइनीज स्पोक्सपर्सन का ये भी कहना है कि गलवान वैली के कोर कॉन्फ्लिक्ट्स को बिल्कुल बदला नहीं जा सकता है। पर फिल्म की थीम और टाइमिंग काफी इनअप्रोप्रिएट है एज इट प्रेजेंट्स ओनली अ वन साइडेड इंडियन नैरेटिव एंड स्टोक्स एंटागनिस्ट सेंटिमेंट एट अ टाइम व्हेन चाइना इंडिया रिलेशंस हैव ओनली रिसेंटली शोन हार्ड वन साइंस ऑफ ईजिंग। वेल, लुक्स लाइक सलमान खान की ये फिल्म वाकई में कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुकी है। वेल, अब देखते हैं कि इस फिल्म के ट्रेलर पर अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है। Veteran actor Rekha showers love upon Amitabh Bachchan's grandson Agastyananda at Ikki's premiere, gives a flying kiss. Well, आपको बता दें वेटरन एक्ट्रेस रेखा ने अटेंड किया फिल्म 21 का प्रीमियर ऑन मंडे इन मुंबई एंड पॉजिंग एट द पोस्टर्स ऑफ धर्मेंद्र एंड अगस्त्यानंदा. Well, the premiere of Sriram Raghavan's war drama 21 was held in Mumbai on Monday evening with many celebrities from Bollywood in attendance. Next mark. Among them was veteran actress Rekha, who arrived on the red carpet elegantly decked up in a golden sari. But more than her appearance, what caught the eye of onlookers was how affectionate she was towards the film's lead, Agastyananda. Well, आपको बता दें Agastyananda is the grandson of Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan. तो वहीं पर पैपराजी ने भी रेड कार्पेट पर रेखा को कैप्चर किया, जिन्होंने पहले पॉज किया टू गेज एट द पोस्टर ऑफ द लेट एक्टर धर्मेंद्र स्टैंडिंग इन क्वाइट रेवरेंस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स विद फोल्डेड हैंड्स एंड अ बाउड हेड. और उसके बाद she moved on to Agastya's photo on the poster, first placing her gently on his face and then blowing a flying kiss as a blessing. Well, आपको बता दें 21 is a biopic based on the life and death of Second Lieutenant Arun Khetrapal, the youngest recipient of the Paramveer Chakra. Agastya plays the war hero in the which also marks the final appearance of the late Dharmendra, who plays his father. इस फिल्म में जयदीप अहलावत, सुहासिनी मुले, सिकंदर खेर और राहुल देव भी नजर आएंगे. ये फिल्म 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. पहले ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली थी बट वाज पुश्ड टू द न्यू ईयर अमिड द रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन ऑफ धुरंधर एट द बॉक्स ऑफिस. और दिनेश विजन ने भी इसी डिसीजन को माना है कि 21 को स्पेस चाहिए होगी एट द टिकट विंडो. अमिताभ बच्चन वॉच द फिल्म एट द प्रीवियस स्क्रीनिंग और उन्होंने अपने ग्रैंडसन अगस्त्या की भी बहुत ज्यादा तारीफ की थी. तो वहीं पर लगता है कि रेखा भी अगस्त्यानंदा का काम देखकर और उनकी फिल्म का पोस्टर देखकर काफी ज्यादा खुश हुई.
धर्म जी का हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर धर्म जी यहाँ पर है। सुनो ना, एक सेकंड यहाँ पर फोटो दीजिए ना। या मैम या नाइस। अभी थोड़ा सा वन से आगे है ना। बस सेंटर आपके सामने सामने। हाँ जी, यहाँ पर मैम सेंटर यहाँ सामने रेखा जी यहाँ पर। तारा सुटारिया और वीर पहाड़िया काफी चर्चा का विषय बने रहे। दरअसल दोनों ने अटेंड किया एपी डिलन का कॉन्सर्ट, तो वहीं पर स्टेज पे तारा नजर आई और उसके बाद एपी डिलन और तारा सुटारिया के रील्स भी वायरल हो गए। पर कई लोगों ने ये कहा कि तारा और एपी डिलन को एक साथ स्टेज पर हग करता हुआ देख वीर पहाड़िया हो गए काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल। तो वहीं पर तारा ने कल अपना एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब दिया और फेक पीआर को भी कॉल आउट किया। तो वहीं पर वीर ने भी अपनी गर्लफ्रेंड तारा का सपोर्ट करते हुए इस पर कमेंट किया। अब दरअसल कुछ ऐसी फुटेजेस सामने आ रही थी जिससे ये लग रहा था कि वीर पहाड़िया बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे तारा और एपी डिलन को एक साथ स्टेज पर देखकर। लेकिन अब वीर और तारा के करीबी दोस्त औरी ने एक्चुअल फुटेज शेयर किया है फ्रॉम एपी डिलन्स कॉन्सर्ट, जिसमें वीर पहाड़िया तारा सुटारिया को स्टेज पर देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। औरी ने इस वीडियो में लिखा है व्हाट द मीडिया वोंट शो यू, और उसके बाद वीर पहाड़िया एंजॉय करते नजर आ रहे हैं और वो स्टेज की तरफ पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। वीर तारा सुटारिया और एपी डिलन के गाने थोड़ी सी दारू पर काफी अच्छे से डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, साथ में औरी भी नजर आ रहे हैं। पर ये वीडियो देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वीर, तारा और एपी डिलन की केमिस्ट्री देखकर ऑन स्टेज हो गए थे अनकंफर्टेबल। इनफैक्ट वीर पहाड़िया बीइंग द रियल सपोर्टिव बॉयफ्रेंड, वो अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में औरी ने लिखा है सो आई विल द रियल टाइम फुटेज। पर इस पे कई सारे कमेंट्स भी आए हैं जिसमें लोगों ने लिखा है We love a supportive king. Exactly, they love to blame the woman without knowing the full story. Well, she was not wrong there. Blaming a person without knowing the entire situation is the classic middle class Lakshmi Nagar auntie mindset. फिर किसी ने ये भी लिखा है औरी तारा का पीआर बन गया। औरी you are best man. पिछले हफ्ते से औरी अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के काफी बचाव में आ रहे हैं। सबसे पहले जब ध्रुव राठी ने स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का एक वीडियो बनाया, तब वो जानवी कपूर के सपोर्ट में भी आ गए थे और अब वो तारा और वीर की लव स्टोरी के भी सेवियर बन गए हैं। डेफिनेटली फैंस को औरी का ये क्यूट जेस्चर बहुत पसंद आ रहा है।